जिनवाणी का चौथा मोती श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर की प्रथम देशना उद्घोषित हुई। उसी सूत्र का प्रेरक वचन है, समीयाए धम्मे आर्येहिम पवेये। सभी तीर्थंकरों ने समता में धर्म कहा है। स्वीकार भाव साधना का ऑक्सीजन है, जो साधक को आदि से लेकर अंत तक प्राणवंत रखता है ताकि साधना सफल हो। समता का करेक्शन पेन दुख के अक्षरों को मिटाकर कर्म की कहानी खत्म करने में सक्षम है। और जीवन भवन के द्वार पर समता का वॉचमैन खड़ा रहे तो विकल्पों की आवन जावन विषमता पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए समता धर्म के सर्टिफिकेट बिना धर्म क्रिया के स्कूल की पढ़ाई अपूर्ण है। इसलिए भावों की तेजी मंदी, विचारों का प्रदूषण एवं विषम वातावरण में समता गुण को सुरक्षित रखने हेतु जागो। एक बार गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, बनते धर्म कहाँ से प्रारंभ करें? भगवान महावीर ने उत्तर दिया, हे गौतम, पूजा पाठ, जप तप, प्रवचन, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये सब धर्म क्रियाएं हैं जो धर्म का शरीर है। जैसे प्राण रहित शरीर का कोई महत्व नहीं, ऐसे ही धर्म क्रियाओं में यदि धर्म रूपी प्राण नहीं तो वे भी मूल्यहीन है। धर्म क्रियाओं में से धर्म तत्व गायब हो जाए तो वे मतभेद पैदा करती है, विभाव में ले जाती है, तो टकराव होना सहज है। जहाँ धर्म हो वहाँ विभिन्नता को कोई स्थान नहीं। धर्म रूपी प्राण जिसके पास है वह धर्म क्रिया रूपी शरीर के किसी भी अंग को परम अंग बना सकता है। इसलिए धर्म क्रिया में समता की धड़कन हो तो साधना सफल होती है। जहाँ समता है वहाँ स्वभाव है, वहाँ धर्म है, वहाँ निर्जरा है। और जहाँ विषमता है वहाँ संसार है, विभाव है, अधर्म है, कर्म का बंध है। इसलिए समता आराधना है और विषमता विराधना है। मजे की बात यह है, समता को उल्टा लिखा जाए तो तामस बनता है। तामस अर्थात विषमता, जो विविधता एवं विभिन्नता को जन्म देकर आत्मा का पतन कराती है। समता का सामान्य अर्थ है संतुलन बिठाना, अर्थात बैलेंस, जो सदा मध्य में ही होता है। किनारों पर डेप्थ नहीं होती, मध्य में डेप्थ होती है। इसलिए समता ही वह तत्व है जो गहराई देता है एवं सिद्धालय की ऊंचाई तक पहुंचाता है। समता को धर्म कहा, इसलिए वह धारण करने योग्य है। इसका अर्थ हुआ समता को मात्र सुनना, पढ़ना, लिखना या बोलने तक सीमित मत रखना, इसे आत्मसात कर लेना। विषमता को डाइजेस्ट करना ही भीतर में समता को उतारना है। इसी बात को श्री योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं। आज तक अनंत सिद्ध हुए हैं एवं आगे भी अनंत जीव सिद्ध होंगे। उन्हें समभाव से ही मोक्ष मिला है और मिलेगा। मोक्ष समभाव का प्रभाव है। इसलिए राग और द्वेष छोड़कर शुद्धात्मा का अनुभव रूप जो समता भाव है उसका सदा सेवन करना। संसार, जीवन, मन और आत्मा की रियलिटी को जानेंगे तो समझ आएगा इन सब का एकमात्र समाधान समता धर्म में निहित है। ज्ञानियों ने
संसार शब्द की रियलिटी बताते हुए कहा, संसार दुखालय है। संसार एवं दुख का रिलेशन वस्त्र एवं तंतु के समान है। बिना तंतुओं के वस्त्र नहीं हो सकते, ऐसे बिना दुख के संसार भी संभव नहीं है। संसार में जीना है तो दुख से बच नहीं सकते, परंतु दुख से अलिप्त रह सकते हैं। समता धर्म की क्रेन हमें दुखों से ऊपर उठाने में सक्षम है। तो सार यही है कि समता धर्म की नौका से संसार पार होगा, अर्थात दुखों का निवारण होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी सॉल्यूशन पुनः टेंशन लेकर ही आएगा। याद रहे, जिंदगी प्रसंग एवं परिस्थितियों का संगम स्थल है। यहाँ एक पल भी ऐसा नहीं है जब कुछ घटित न हो रहा हो। जीवन स्वयं भी एक घटना है, किंतु जीवन की घटनाएं अनुक्रम से घटित नहीं होती। हालांकि हर इंसान चाहता है मेरे जीवन में अनुकूल घटनाएं घटित हो। इसके लिए वह स्वयं अनुक्रम बनाता है और वैसी ही आशा रखता है। सावधान, जिंदगी कभी अनुक्रम से नहीं चलती। प्रसंगों के पन्ने कभी भी उलट सुलट जाने से कदम कदम पर अनुक्रम टूट जाता है। स्मरण रहे, सूर्य चंद्र के उदय अस्त का अनुक्रम हो सकता है, परंतु मनुष्य के जीवन में उदय और अस्त अनुक्रम से नहीं आते। तथापि आत्मा प्रत्येक जन्म में यही भूल करती है। जिस क्षण इस तथ्य की अनुभूति होगी, उस क्षण समता की अनिवार्यता समझ आएगी। वस्तुतः घटना एवं दुर्घटना में संतुलन बिठाने हेतु ही समता धर्म में प्रवेश अनिवार्य है, वरना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन असंभव है। सचमुच दुख में समता रखने से पारगामी पात्रता जागृत होती है। इसी आधार पर आज तक साधकों ने जगत दर्शन, आत्मदर्शन एवं सत्य दर्शन किया है। वेदना के काल में जिसने भी समता धर्म अपनाया वह वंदनीय बन गया। आज तक मन को पुण्य कर्म में लगाया, अब इसे समता धर्म में लगाना। पुण्य केवल परलोक में अनुकूल सामग्री देता है, किंतु धर्म तो पुण्य सामग्री के बीच में अनासक्त रखता है और प्राप्त सामग्री के सदुपयोग की कला भी सिखाता है। इसलिए इतना याद रखना, पुण्य स्वयं क्षणभंगुर है तो उससे मिलने वाली सभी चीजें भी क्षणभंगुर और क्षणिक है। इसलिए पुण्य अच्छा देता तो है, किंतु धर्म अच्छा बनाता है। अब चिंतन जगाओ, मुझे अच्छा मन मिला, वह पुण्य का उदय है और मैंने कतिपय सत्कार्य भी किए, तथापि अभी अच्छा होना शेष है। उसके लिए मन को समता धर्म में पिरोना है। आपकी फोटो चाहे अच्छी है, किंतु एक्सरे भी तो अच्छा हो। ज्ञानी कहते हैं, जिंदगी जब हंसाए तब समझना अच्छे कर्मों का फल है, और जिंदगी जब रुलाए तो जानना अच्छा कर्म करने का वक्त आ गया है। तब ऐसा मत सोचना मैं दुनिया के लोगों से न्याय चाहता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ न्याय किया है। यह मान्यता ऐसी है जैसे आप शेर से अपेक्षा रखो कि तू मुझे मत खाना क्योंकि मैं भी तुझे नहीं खाता हूँ। समता धर्म का आराधक न परिस्थिति को बदलता है और न मजबूरी में जीता है, वह मजबूती से जीता है तथा खुशी की परिभाषा बाहर नहीं ढूंढता। तभी तो कर्म के उदय में संभाव तथा कर्म बंध में सावधान रहता है। वह जानता है व्याकुलता अधर्म है और समता धर्म है। गहराई से सोचो तो समझ आएगा, जब
सभी जीव कर्माधीन है, तो किसी के प्रति द्वेष या दुर्भाव जगाकर क्या करोगे? यदि दुख, द्वंद या प्रतिकूलता आए तो सोचो, यह सब संसार में नहीं होगा तो क्या मोक्ष में होगा? ऐसा सब संसार में होता है, तभी तो संसार असार है। इसीलिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज से दुखी मत होना, वर्तमान को बर्बाद मत करना, इसे ब्राइट बनाओ। सावधान, मैं अकेला ही कब तक समता रखूं? ऐसा भी मत सोचो, क्योंकि समता रखने में जो हद निश्चित करता है उसे कर्म सत्ता बेहद दुखी करती है। जो बेहद समता रखता है उसे धर्म सत्ता अनहद आनंद का अनुभव कराती है। इसलिए अपनी मानसिकता समता धर्म को अपनाने की अवश्य बनाओ। अहम सवाल यह है, समता धर्म को किस तरह अपनाया जाए? कौन से प्रोसेस से इसे आत्मसात किया जा सकता है? विषमता के कीटाणुओं का प्रवेश द्वार कौन सा है? ज्ञानियों ने पहला द्वार बताया, मन। ये मन सर्वगामी है, शीघ्रगामी भी है। उसे विषमता का गेटवे बताया। सर्वानुभूत है कि वचन से अधिक गतिशील ये मन है। मन से हर मानव परेशान है, तभी तो हर प्रसंग पर वह मन को दोषी ठहराता है। मन स्वस्थ हो तो बाहर की परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं करती, और अस्वस्थ मन का स्वर है, दूसरा मुझे परेशान करता है, उसके कारण मैं दुखी हूँ। ज्ञानी कहते हैं, अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानना ही मिथ्यात्व है। जहाँ दृष्टि मिथ्या है वहाँ मन स्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में स्वयं से पूछो, क्या मैंने अपने को दुखी करने का अधिकार दूसरों को दे रखा है? क्या मेरा जीवन दूसरे के हाथ में है? इस तरह अंदर में काम करोगे तो समझ आएगा, किसी ने मुझे दुखी नहीं किया है, कोई मुझे हैरान नहीं कर सकता। मैं स्वयं ही स्वयं से परेशान हूँ। स्पष्ट रूप से समझ आएगा, सामने वाला मेरा अपमान कर सकता है, किंतु हैरान मैं खुद होता हूँ। समता धर्म अपनाने की मनोभूमिका यहीं से प्रारंभ होती है। स्वस्थ मन सोचता है, यदि किसी ने मेरी निंदा की तो वह उसके अधिकार की चीज है, वह उसका कार्य है, उसकी चॉइस है एवं उसकी फ्रीडम है। उसमें विषम बनना या नहीं, ये मेरी चॉइस है। सामने वाला निमित्त है जो प्रसंगों की रचना कर सकता है, पर वह हमें हैरान नहीं कर सकता। यदि मन निमित्त की ओर नहीं बहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। निमित्त को दोषी ठहराने पर विषमता का कोई अंत नहीं है, और निमित्त निर्दोष भासित हुआ तो जानना समता का द्वार खुल गया। मानसिक समता का अभ्यास करने हेतु मन में यह प्रोग्राम फीड करना। कटु शब्द आते हैं तो आने दो, मैं इन्हें हंसते हुए सह लूंगा। इससे कर्म निर्जरा होगी, मेरे जन्म मरण घटेंगे और आत्मशुद्धि भी होगी। यह समता का गणित जिस दिन मन में फिट बैठ जाएगा, उस दिन से अंदर में विषमता का स्टोरेज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। विषमता के कीटाणुओं का दूसरा प्रवेश द्वार, वचन। जीवन में वचन का वर्चस्व सर्वत्र है। यही कारण है वचन चाहे सामने बोले जाएं या पीठ के पीछे कहे जाएं, किंतु वे बहुत शीघ्र प्रभावी है। यदि किसी ने प्रशंसा के 4 शब्द बोल दिए तो मन का गुब्बारा फूल जाता है। सम्मान के वचन सुनकर अभिमान आ जाता है, और निंदा सुनने को मिले तो विषमता ही विषमता। अनेक बार ऐसा भी होता है, कटु शब्द बोलने वाला कुछ देर बाद क्षमा मांग लेता है और हम उसे क्षमा भी कर देते हैं, फिर भी उन शब्दों का असर अंदर बना रहता है। तभी लोग कहते हैं,
मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु अमुक व्यक्ति के कटु वचन नहीं भूल सकता। मैं फॉरगिव कर सकता हूँ, किंतु फॉरगेट नहीं कर सकता। स्पष्ट है, वचन का द्वार कितना सूक्ष्म है और वहां से प्रविष्ट विषमता के कीटाणु कितनी गहराई तक पहुंच जाते हैं कि माफ करने के बावजूद भी शब्द अंदर चिपके रहते हैं। इसका कारण है, हम दूसरों के अप्रिय वचनों में इतनी कड़वाहट मिला लेते हैं कि मस्तिष्क में उसका इफेक्ट सतत बना रहता है। इसी कारण कहा है, अपनी भूल स्वीकार करना आसान है, अपनी भूल को भूलना तो अत्यंत सरल है, किंतु दूसरों की भूल को माफ कर देने के बाद भी भूलना मुश्किल है। वस्तुतः अंदर में वे संस्कार मस्तिष्क की हार्ड डिस्क में अंकित हो जाते हैं। इसलिए सारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं, अपने पक्ष में जितनी भूलें हुई है उसे बिना किसी शर्त के दूर कर दो। ताली दो हाथों से पड़ती है, ऐसा मानकर अपने हिस्से की भी गलती देखो। मेरा दोष नहीं है, ऐसा तो वही कह सकता है जो बुद्धि से जड़ और हृदय से निष्ठुर। ज्ञानी कहते हैं, जो बुद्धि से जड़ हो और हृदय से निष्ठुर हो, उन्हें स्वदोष नहीं दिखता। जिसने भी स्वदोष दर्शन किया, उसे पर दोष से अधिक भयंकर स्वदोष का एहसास हुआ। इसी कारण वे दूसरों के दोषों को नजरअंदाज करने में सफल हो गए। शब्द के माध्यम से प्रविष्ट विषमता के कीटाणुओं को पनपने का अवसर नहीं देना हो तो इन 3 प्रकार के वचन की विषमता को अप्रभावी बनाने का निरंतर प्रयास एवं अभ्यास करना होगा। नंबर 1, उपकारी के हितकारी वचन। हमारे प्राणों की सुरक्षा करने के लिए जिन्होंने स्वयं कष्ट उठाए, अपना हित गौण करके हमारे हित की चिंता की, जिन्होंने सन्मार्ग दर्शाया, सद्गुणों को उजागर करने में वे सदनिमित्त बने, ऐसे माता पिता गुरुजनों की ओर से मिलने वाली हित शिक्षाएं चाहे कड़वाहट से भरी क्यों न हो, तथापि उसे समता चित्त से स्वीकार करने का संकल्प करो। नंबर 2, सहकारी की हिदायतें। जीवन के उत्कर्ष में जो सदा सहयोगी बने, सहायक बने, वे सारे सहकारी हैं। धर्म से संबंधित दुविधा में जो मार्गदर्शक बनते हैं और प्रेम, मैत्री और करुणा की उष्मा देकर हमें उत्थान पथ पर आगे बढ़ाते हैं, उन समस्त प्रोत्साहक सहकारियों के वचन में कभी रुक्षता या कड़वाहट आ जाए तो उस पर ध्यान न देकर उन वचनों को बेशर्त स्वीकारना, इससे भी समता धर्म में प्रवेश करना सुगम हो जाता है। तीसरा है अपकारी के वचन। उपकार को नहीं मानने वाला अपकारी है। आपने जिनका भला किया किंतु वे आपके संग सदा ही बुरा करते हैं, उनके प्रति सतत सद्भावना रखने से समता की साधना में संवेग आता है। अयोग्य व्यक्तियों के वचन सुनने की योग्यता तैयार होते ही समता की जड़ें सघन होने लगती हैं। एक मौलिक बात ये निश्चित है, जीवन में आने वाली प्रतिकूलता से भागना चाहोगे तो दुख दुगुना होगा। तभी तो कहा है, दुख की गेंद को सामने वाली दीवार पर मत फेंको, वह दुगुने वेग से आपके जीवन आंगन में लौटेगी। विशेष बात यह है, तिरस्कार हो या प्रतिकार, एक हद के बाद अपनी शक्ति खो देते हैं। तनिक सोचो, क्रोध के बदले क्रोध भी करोगे तो कितनी देर तक कर पाओगे? तिरस्कार भी एक हद तक ही संभव है, आखिर में भी लौटना पड़ेगा। इसलिए प्रथम स्टेप पर ही रुक जाना अच्छा है।
इसके लिए अपनी जीवन किताब के संग भगवान महावीर की साधना काल के कुछ पन्ने अटैच करो। ऐसा सॉफ्टवेयर अपने अंदर सेट करो कि हमारा मोटिवेटर सदा तैनात रहे। परिणाम स्वरूप न निमित्त हावी होंगे और न परिस्थितियां हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। जैसे पन्नों के अटैच करने के लिए पिन की जरूरत होती है, ऐसे ही भगवान महावीर के साधना काल के पन्नों को अपने संग अटैच करने वाली पिन का नाम है सुस्वागतम, यानी वेलकम। जो भी जीवन में आता है उसका वेलकम करो। ऐसा गहरा भाव सुस्वागतम शब्द में निहित है। जीवन के द्वार पर आगत घटना, दुर्घटना, अनुकूलता, प्रतिकूलता का स्वागत करो। जो भी आया है उसे स्व की तरफ लेकर आओ। स्व की ओर लाना ही स्वागत है। हार, माला, शॉल द्वारा जो स्वागत आप करते हो वह तो केवल फॉर्मेलिटी है, स्वागत नहीं है। गहराई से देखा जाए तो सुस्वागतम समता का गेटवे है। यहाँ सु शब्द का भाव बहुत गहरा है। सु से अभिप्राय है मेरे जीवन में जो प्रतिकूल आया है उसे मैं अच्छाई का रिमार्क देता हूँ। आप बहुत अच्छे हो जो मेरे द्वार पर आ गए। मैं आपको बुरा नहीं मानता, दोषी नहीं ठहराता, बल्कि आप भी सही हो ऐसी सम्यक दृष्टि से देखता हूँ। कहा भी है, यही सोचकर किसी से शिकवा नहीं करता। अपनी जगह हर इंसान सही हुआ करता है। आत्मा के एक एक प्रदेश से मैं आपका सुस्वागत करता हूँ। यूं भगवान महावीर का अनेकांतवाद हमारे भीतर शांति दे सकता है। इस तरह से प्रतिकूलता का सुस्वागत हो जाए तो समता का द्वार खुलता है। मेमोरी में नोट करो, शिल्पी पत्थर को तोड़ता है उसके निर्माण के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। सुनार स्वर्ण को अग्नि में डालता है उसे शुद्ध करने के लिए, जलाने के लिए नहीं। इसी भांति जीवन में कष्ट या तकलीफें आती है आपका निखार करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं आती। ऐसा जरूरी नहीं ईंट का जवाब पत्थर ही हो, दुख का उत्तर दुख से ही दिया जाए, दुश्मनी का प्रत्युत्तर दुश्मनी हो। वस्तुतः इसी ख्याल ने जीवन में सदा रिएक्शन को बढ़ाया है, जिस पर समता से विजय पाई जा सकती है। इसी संदर्भ में एक बहुत प्रेरक एक लतीफा है। कहते हैं गुलाब के फूल कांटों के संग भी मुस्कुरा रहे थे। शरारती पवन भी शूलों पर खड़े उन फूलों की मुस्कुराहट देख न सका। इतने में वायु का एक तेज झोंका आया और गुलाब के फूल डाल से जमीन पर गिर गए। कुछ गुलाब मिट्टी में दब गए और कुछ मिट्टी पर हंस रहे थे, तथा कुछ गुलाब पथिकों के पैर तले कुचले जाने पर भी उन्हें सुरभित कर रहे थे। इसी तरह मिट्टी में ही फूलों की रात बीती। प्रातःकाल नगर के बादशाह सैर करने उसी पथ पर आए। उन्होंने देखा मिट्टी में से गुलाब की इतनी खुशबू आ रही थी मानो मिट्टी में गुलाब के फूल बिछे हो। तब बादशाह को महसूस हुआ जैसे गुलाब के फूल उन्हें कह रहे हो, रात भर हम मिट्टी की गोद में सोते रहे, मिट्टी को हमने अपनी सौरभ दी, किंतु इतने सजग रहे कि अपने भीतर मिट्टी की गंध नहीं आने दी। सार इतना ही है कि विषमता के बीच रहो और अपनी समता की सुगंध उन्हें दो, किंतु उनकी सुगंध स्पर्श न कर पाए, इसके लिए सजग रहो। स्मरण रहे, पत्थर में सिर फोड़ने की शक्ति है, किंतु पानी में पत्थर को भी तोड़ने की ताकत है। अंतर मात्र इतना है, पत्थर शीघ्र परिणामी है एवं पानी की धारा का परिणाम
लंबे समय के बाद मिलता है। इसलिए अनंत ज्ञानी भगवान हमें चेतावनी देते हैं, हे देवानुप्रियो, अनंत काल से जो भूल की है उसका पुनरावर्तन इस जन्म में कभी मत करना। पत्थर से लगी चोट का इलाज संभव है, किंतु जो पत्थर आपने अंदर में संजो कर रख लिया वह अनेकों को जख्मी कर सकता है। इसलिए चाहे परिणाम की प्रतीक्षा करनी पड़े, किंतु समता रूपी पानी से वचन द्वार का सिंचन सतत करते रहना। तनिक सोचो, भगवान महावीर के 2 शब्द सुनकर चंड कौशिक सर्प का भयंकर क्रोध नष्ट हो गया। हम प्रतिदिन भगवान की अमृतवाणी सुनते हैं, किंतु हमारा क्रोध क्यों इंच मात्र भी कम नहीं होता। सभी जानते हैं क्रोध विभाव है, दुख रूप है, फिर भी उसमें कुछ थ्रिल है, तभी तो हम कर लेते हैं। हर बार पछताते हैं, फिर भी कर लेते हैं। इसका मतलब हमें क्रोध कुछ तो देता है। स्पष्ट है, क्रोध अहंकार की पुष्टि करता है, इच्छा की तृप्ति देता है। हमें लगता है तेजी नहीं रखेंगे तो मेरी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, लोग मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, ऐसी भ्रांति होती है। सावधान, यदि चंड कौशिक सर्प ऐसा सोचता तो क्या वह आज देवलोक में होता? उस चंड कौशिक ने ऐसा नहीं सोचा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे, बदला भी लेंगे। मैं रिएक्शन नहीं करूंगा तो लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे, दबाएंगे। वह तो इन सभी बातों से परे होकर अंतर्मुखी बन गया और उसने समता धर्म को अपना लिया। इसी कारण उसे मोक्ष की राह मिली। ज्ञानी कहते हैं, समता में स्थित होते ही विषमता का क्षय हो जाता है, क्योंकि यह नियम है, स्व में स्थित होने से पर का क्षय होता है। तथापि आश्चर्य है, आत्मा अनादि काल से उल्टा ही कार्य कर रही है। हमें पर भाव का क्षय करके स्वभाव में स्थिर होना है। इसलिए समता को धारण कर लो तो विषमता का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। सावधान, यदि विषमता को दूर करने का प्रयत्न करोगे तो विकार सदा उत्पन्न होते रहेंगे, उसके प्रकार बदलते जाएंगे, किंतु नाश कभी नहीं होगा। इसलिए भीतर में समता धर्म को प्रतिष्ठापित करना। यदि पानी का बुलबुला हाथ में लेना चाहोगे तो फूट जाएगा और आप खाली रह जाओगे। शाश्वत का हाथ पकड़ोगे तो भर जाओगे। इसलिए समता गुण को अपनाकर अपने में अपने से पूर्ण हो जाओ। कहा भी है, सुख दुख दोनों धूप छांव है, हर्ष विषाद क्या करना। फिल्म हॉल में बैठ के पगले, क्या हंसना क्या रोना। आश्चर्यकारी बात यह है, परिस्थिति या व्यक्ति हमें दुखी करे उससे पहले आशंका एवं कल्पना के तले हम दुखी हो जाते हैं। पोष महीना आने से पहले ही उसकी भयंकर ठंड की कल्पना करके मनुष्य व्यथित हो जाता है। बाजार टूटेगा तो बहुत दिक्कतें खड़ी होंगी, ऐसा सोच सोचकर इंसान वर्तमान का भी लाभ गंवा देता है। कैसी विचित्र बात है, विषमता कोई देता नहीं, किंतु मनुष्य सदा उसे लेता है। जीवन में परिस्थितियों की विभिन्नता स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया द्वंद्व से भरी है। सर्वत्र विरोधी युगल का साम्राज्य है, तो वातावरण में विषमता सहज है। जीवन भी समस्याओं से भरा हुआ है, क्योंकि समस्याओं के लिए दो का होना जरूरी है। जब आत्मा कर्म से बंधी हुई है और मन भी पलटू है, तो जीवन परिस्थिति के आश्रित है। प्रत्युत पग पग पर विषमता का वातावरण मिलता है, मगर वातावरण की विषमता स्वतः ही बदलने वाली है। इसलिए न उसे बदलने में समय गंवाना
और न उससे मन को विषम बनाना। स्मरण रहे, मन की चंचलता ही विषमता को उत्पन्न करती है। इसलिए गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा हमारी व्याकुलता न वस्तु जनित है, न घटना जनित है, बल्कि विकल्प जन्य है। खास बात यह है कि मन इसी कारण प्रतिक्रियाएं करता है। अनुकूल बात पर प्रसन्न होना, प्रतिकूलता आने पर नाराजगी दिखाने से मनुष्य का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो जाता है। हकीकत तो यह है, विचार और विचारों का चक्र वातावरण की वास्तविकता को जानने नहीं देता। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी जैसी शारीरिक विषमताएं परिस्थितिजन्य है। यूं भी प्रकृति में अनेक विचित्रताएं भरी हुई है। इसलिए उचित यह है इनकी वास्तविकता को यथारूप स्वीकारा जाए। जहाँ स्वीकार है वहाँ समता है, जहाँ इनकार है वहाँ विषमता है। इसीलिए कहा है, समता सधे सब सधे। मान लो समता धर्म का अभ्यास करने हेतु आप संकल्प लेकर साधना में बैठे कि इस समय मुझ में विषमता को प्रविष्ट नहीं होने देना है। इस समय यदि मक्खी, मच्छर, चींटी आदि कुछ भी शरीर पर चलने लगे या बैठे तो मुझे क्या चिंतन करना चाहिए? तत्क्षण भगवान महावीर की साधना का वह पन्ना खोल देना जब उन्होंने दीक्षा ली थी। दीक्षा कल्याणक के अवसर पर देव एवं इंद्रों ने मिलकर उनके देह पर अनेक सुगंधित द्रव्यों का विलेपन किया था। तत्पश्चात भगवान जब जंगलों में ध्यान लगाकर खड़े होते थे तो सोचो उस खुले आकाश में वातावरण की कैसी विषमता होगी। आज तो हमें सुविधाजनक स्थान में भी साधना करते हुए कष्ट होता है। कल्पना करो, भगवान अंतर्लीन है, जंगल में हवा चलने से उनके शरीर से सुगंध चारों ओर फैलती है। फलतः अनेक भंवरे, ततैये, तितलियां आदि सुगंध से आकर्षित होकर चले आते हैं। वे मात्र भगवान के शरीर पर बैठते ही नहीं, काटते भी है। तनिक चिंतन करो, एक मधुमक्खी या एक भंवरा भी हमें काट ले तो कितनी वेदना होती है। हम तिल मिला जाते हैं, चिल्लाते हैं, परंतु भगवान तो न हिले न हटे और न जाने अनजाने में उसे उड़ाया। ऐसा कहकर स्वयं को तसल्ली मत देना कि वे तो भगवान थे इसलिए उनके लिए सब संभव है। ये मत भूलना, उनका भी शरीर हमारी तरह औदारिक शरीर था, किंतु समता उत्कृष्ट कोटि की थी। हम आत्म साधना दौरान इतना भाव तो जगा ही सकते हैं कि शरीर पर बैठे मक्खी मच्छर को नहीं हटाएंगे। प्रत्युत भगवान के साधना काल का यह चित्र नजर में बसा लेंगे, तभी समता धर्म में स्थिर रहने का अभ्यास होगा। अभ्यास दौरान महसूस होगा हमें प्रतिकार करने की कितनी आदत है। कब अपने हाथ से उन मच्छरों को हम भगा देते हैं पता ही नहीं लगता। सुस्पष्ट है, हमें आगत का स्वागत करने की आदत ही नहीं है। कभी स्वागत किया तो मजबूरी में किया, परंतु सुस्वागत तो आज तक कभी नहीं हो सका। इसी कारण समता धर्म में प्रवेश नहीं कर पाए। भगवान महावीर के शरीर पर जब भंवरे मंडराते थे, काटते थे, तब वे उन सब का सुस्वागतम इस भावना के द्वारा स्वागत करते थे। कितना अच्छा हुआ, तुम स्वयं अपना कर्जा लेने आ गए। मैं इसी जन्म में आपके कर्जे को बड़ी खुशी से रिटर्न करना चाहता हूँ। मैं इसी जन्म में तुमसे ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। यह सारा कमाल उन जीवों को अच्छाई का रिमार्क देने से घटित होता है। भगवान महावीर की स्वीकार वृत्ति का अंश अपनाकर
मुझे भी उन जीव जंतुओं को अच्छाई का रिमार्क देना है। मेरे इतने बड़े शरीर में से यदि वे मच्छर थोड़ा खून पी लेंगे तो उनका भोजन हो जाएगा और मेरा कर्ज चुक जाएगा। खास बात यह है, उस वक्त मच्छर को भी शुद्ध आत्मा के रूप में देखना, मंगल मैत्री देना, उसके प्रति कल्याण के भाव जगाना। वह भी अनंत वैभव का स्वामी है, चैतन्य तत्व है, जीना चाहता है, सुख पाना चाहता है, इसलिए उसका सुस्वागत करना। ऐसी भावना धीरे धीरे प्रत्येक आत्मा के लिए जागे तो जानना समता धर्म का विकास हो रहा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। थोड़े से प्रयत्न द्वारा मात्र शुद्ध भाव रखने से समभाव की प्राप्ति हो जाती है। समता माता की गोद ही हमें निगोद से सदा के लिए मुक्ति दिलाकर निर्वाण की प्राप्ति कराएगी। सिर्फ आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम कहते ही हमारे भीतर आत्मविचार जाग जाए तो हम जीवन की प्रत्येक क्रिया में इसका स्वीकार करते हुए समता भाव को पिरो सकते हैं। सदा स्मरण रखें, मुसीबतें सब पर आती हैं। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, किंतु समता पूर्वक निरंतर चोट सहने वाला पत्थर एक दिन परमात्मा बन जाता है।